किसान भाइयों को राम राम। भाइयों स्वागत है आपका टेक किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे। भाइयों अब तक ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया, आपका भी मेरा भी, सभी भाइयों का जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, खासकर गन्ने की खेती करते हैं। तो भाइयों फसल इस बार पहले के मुकाबले सभी भाइयों की बहुत बढ़िया चल रही है और चारों तरफ से जो फ़ोन वगैरह भी किससे संपर्क भी हो रहा। 38 ने भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन इस बार दे रखा। बाकी जिन भाइयों को पहले नुकसान हो चुका, रेड रूट वगैरह या कोई और आपदा वगैरह आई, और खासकर क्या बोलते हैं रूट बोरर को वो रेड रोड समझ बैठे और खेत वगैरह जोत दिए। देखो उनका तो कुछ नहीं होना। बाकी बस जितना भी है जो भी वैरायटी खड़ी है 3800 आपकी कोई भी हो, लाजवाब शानदार खड़ी है, बेमिसाल खड़ी है। तो भाइयों ये शानदार बताने के लिए बिल्कुल नहीं करा। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ समझना भाइयों, ठीक है भाइयों। जिनके अच्छे खड़े हैं वे वास्तव में बधाई के पात्र है भाइयों। और बताने की वाली चीज़ एक है भाइयों, अब तक आपने फसल में सारे काम समय से निपटाए। आपकी खुदाई हो, जुताई हो, स्प्रे हो, फर्टिलाइज़र हो, पानी हो या अन्य किसी तरह की कोई कार्रवाई हो, आपने सुबह शाम मॉनिटरिंग वगैरह अपने खेत में चक्कर वगैरह जरूर लगाए होंगे। और जो बारिश बीच बीच में पड़ गई वो अमृत तुल्य लगभग रही। हालांकि किसानों की खुदाई जुताई वगैरह प्रभावित होगी इससे बीच बीच में, पर फिर भी काफ़ी टाइम ऊपर वाले ने इस बार दिया खाने कमाने का। कुछ भाई क्या मट्टी भी नहीं चढ़ पाई, उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे भी अभी तक मट्टी नहीं चढ़ पाई। तो अब तक जो आपने खुदाई जुताई से या हर्बिसाइड वगैरह से प्रबंधन किया था, खासकर खरपतवार वगैरह के लिए, वो तो आपने कर दिया टाइम बहुत बढ़िया पूरा। अब बारिश पड़ के जैसे बारिश रुकी, बार बार हो रही है, सूख रहा है, हो रही है, सूख रहा है, तो फसल वगैरह में बढ़भार इससे अच्छी आ रही है। पर एक दिक्कत आ गई भाइयों, मट्टी नहीं चढ़ रही। हालांकि अब अगर घास एक बार साफ हो जाए तो दोबारा होने का नहीं। ये देख सकते हैं आप, गन्ने में हर्बिसाइड की स्प्रे करी है मैंने। और क्या करा है, सबसे मंदी स्प्रे 50 रुपये बीघा में, यानी कि 2 एकड़ में, यानी कि हेक्टेयर के 2/3 हिस्से में केवल 500 रुपये का खर्चा, 500 रुपये बीघा का खर्च मेरा पड़ा है भाइयों। और हर्बिसाइड कौन सा करा कौन सा नहीं करा, अब भी थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे घास से तो कुछ नहीं हो रहा, बड़ी घास से कुछ नहीं हो रहा। इसका तो अपने टाइम पर आके खाद बन जाएगा। मगर दूसरा घास आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। खासकर मैं बात करूंगा जो बेल वर्गीय फसलें हो, बेल जो आपकी इसमें जम के आती है, कंदूरी बेल भी हो, वैसी भी बेल हो। ये देखो बेल है इसमें। अब इसमें स्प्रे करी थी कल, कुछ परसों करी थी, कुछ कल, इस पोर्शन में कल स्प्रे करी थी। अब ये जो है झुलस गई बिल्कुल, दवा का पूरा असर हो गया। अब देखो इसका करंट सा ख़त्म हो गया। और जो पोपटन वगैरह भी इसमें थी वो भी बिल्कुल डाउन मार गई। वो क्या बोलते हैं कनवा था, वो भी डाउन मार गया। और किसी तरह का चौड़ी पत्ते का जो भी घास था या तमक्खू वगैरह भी जमने वाला था, वो भी कुल मिला के अब नष्ट हो गया। ठीक है भाइयों, तो वो कौन सी स्प्रे है कौन सी नहीं है, और फिलहाल का टाइम है बहुत बढ़िया स्प्रे करने का। अगर आपके यहाँ पे मौसम वगैरह खिले हो तो थोड़ा बहुत देख लियो, पड़वा सकती हो। अच्छा, पड़ने में ज़्यादा खर्चा आएगा, बाकी स्प्रे में नहीं इतना खर्चा वगैरह आता स्प्रे में। और केवल बेल नहीं, और भी किसी तरह का घास हो, छोटा मोटा बारीक भी हो, तो उसे भी ये कुल मिलाकर लपेट दे। तो बेल एक ऐसी समस्या है भाइयों, ई को पूरी तरह जगड़ सका है। फिर आप गन्ने में घुस नहीं सकते, कोई स्प्रे नहीं कर सकते। खुदाई जुताई तो खैर ख़त्म हो ली थी पहले ही, पर आप गन्ने की बधाई करने में दिक्कत आओगी, छुलाई में आओगी, गन्ने काटने में दिक्कत आओगी, गोड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। और बेल ऐसा लपेट देती है गन्ने को, ऊपर गोप भी लपेट दे, इसे खुलने नहीं देती, यानी कि गन्ने की लेंथ वगैरह भी डाउन मार देगी। प्लस जब ज़्यादा बुरी तरह लपेट ले तो गन्ने का जो छोटा ब्याज रहा है वो मंका में ही रुक जा, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर स्प्राउटिंग आओ कुछ भी आओ, वो गन्ना आपका चलेगा नहीं, रुक जाएगा। तो उत्पादन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको समाधान की ज़रूरत है भाइयों। वही समाधान मैं आपको दिखाने के लिए भाइयों एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये झुलस गई बहुत बुरी तरह, ये देखो भाइयों, ये मार गई डाउन, ये भी डाउन मार गया, और पोपटन वगैरह भी डाउन मार गई, यानी कि चौड़ी पत्ते का जो घास होगा वो लगभग चला गया। तो भाइयों मैंने जो साल्ट करा था उस साल्ट के बारे में आपको बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा न लंबी करते हुए सीधे सीधे साल्ट की तरफ चलते हैं भाइयों। ठीक है भाइयों, मेरा 42 इंच के आसपास है, तो मुझे स्प्रे करने में कोई खास दिक्कत नहीं है भाइयों। तो नज़दीक में थोड़ी दिक्कत हो, अब मैं दिखाता हूँ आपको स्प्रे कौन सी करी है भाइयों। सबसे पहले तो मैंने एक स्प्रे में लिया है 240 इथाइलिस्टर 38% उत्तम वालों का है, चंबल फर्टिलाइज़र वालों का। ये 1000 ml होगा भाइयों, 10 बीघे के लिए, यानी कि 2 एकड़, यानी कि आपके हेक्टेयर का 10,000 मीटर होते हैं। हेक्टेयर लगभग समान बढ़ देंगे, 2/3 पोर्शन मैंने कर दिया। ठीक है भैया, 2/3 पार्ट, यानी कि एक हिस्सा रहेगा, 2 हिस्से कर दिया हेक्टेयर का लगाऊँ। और इसके साथ साथ एक साल्ट मैंने लिया मेटासल्फ्यूरान 20% WP खरपतवार नाशी भाइयों। इसे लेने की वजह यह है, अगर 240 किसी पत्ते में थोड़ी बहुत लगी है
मेटा सल्फ्यूरान का हल्का सा भी अगर झटका वगैरह उसे लग गया, या पूरी तरह से भिगोने की भी ज़रूरत नहीं, अगर नीचे नीचे भी थोड़ी थोड़ी दवा लगी दोनों तो भी नाश ठा देगी। ये पाउच लिए मैंने इसमें 6, 1 लीटर लिया है मैंने ये 240, 38%, 58% लिया भाइयों। 58% में करता नहीं, मैं 38% में मुझे अच्छे रिजल्ट मिले आज तक, तो मैं 38% से ही मारता हूँ भाइयों। 38% ये 1 लीटर, और आपका 6 पाउच हो गया 8-8 ग्राम के, ये 8 सिंग 48 ग्राम होगी आपकी मैट्रिक्स रुपये। ये पूरा कॉम्बिनेशन मुझे पड़ा है 500 रुपये का, सिर्फ 500 रुपये के हिसाब से 10 बीघे में करिए 50 रुपये का खर्चा मेरा कुल आया। तो बहुत ही हल्का फुल्का साल्ट है, बड़े प्यार से मारेगा। शायद गन्ने पे भी साइड इफेक्ट वगैरह भी कमी होंगे, हालांकि हल्का फुल्का मना नहीं करता कि नहीं आते होंगे। हर्बिसाइड किसी भी तरह का हो, कितना भी उत्तम दृष्टि का हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विपरीत प्रभाव फसल पे जरूर गिरता है, उसकी बढ़वार वगैरह पे या फिर जड़ों वगैरह पे। तो ये हल्का फुल्का ही है मामला, बाकी हो सके 1-2 दिन का कुछ झटका पटका दे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाइयों इसने बहुत कारगर काम करा, बहुत बढ़िया काम करा, अभी दिखने लगा। और ये तब है जब 2 दिन से धूप नहीं लगी, देखो भाइयों अच्छे से झटका लेगी बेल, ये तब स्थिति है। बाकी उम्मीद करता हूँ अब ये सारा 2 दिन में नष्ट हो जाएगा। अगर धूप वगैरह 2 दिन लगी तो ये बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट वगैरह जो करिए, चैनल फॉलो करिए, लाइक करिए। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, जानकारी आपको नई नई देते रहेंगे। तो भाइयों अगली वीडियो हो सकता है शायद आपकी हो, तो चैनल फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई क्वारी चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हो भाइयों। नमस्कार भाइयों।